Hello everyone. Today we are going to start a first chapter of the chemistry. जैसा कि आप सबको पता है आपके टर्म वन में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं 1, 2 एंड 3 दीज आर इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम. और फर्स्ट टर्म एग्जाम में जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे तो हम यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज ही करेंगे. तो 2 पार्ट्स इस चैप्टर के रहेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. देन लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस के बीच में ही मैं आपको टॉपिक्स भी बताती रहूंगी. जो जिस भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड आपका एमसीक्यू होगा उस टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फोल जस्ट अ मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना. डिस्प्लेस मतलब जैसे देखो आपके पास है कोई भी एक, मान लो आप यही है, आपके पास है MgCO3 है और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास है Zn. अब ये जो Zn है अगर इस CO3 के साथ कनेक्ट हो जाए और इस Mg को रिप्लेस कर दे, क्या कर दे, Mg को रिप्लेस कर दे और ऐसा करके ये ZnCO3 बना दे, तो अब हम क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. क्लियर ना कि इसने Mg को क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस करके अपने आप जुड़ गया. इस Mg को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जब कोई भी एक जो एनायन है जो एक कैटायन को क्या कर देता है, एनायन कैटायन को रिप्लेस कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेस्ड रिएक्शन. तो इस कैटायन ने इस कैटायन को क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया. पर यहाँ पर देखो जो ये MgCO3 है, MgO और CO2 में ब्रेक हो रहा है. सो दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये क्या है, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. कैसी है, डीकम्पोजिशन. MgCO3 डीकम्पोज इनटू MgO एंड CO2. यहाँ पर देखो Na, यहाँ पर H2O. अब क्या बन गया, NaOH. अगर मैं H2O को लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2Na प्लस H2O का मतलब क्या है, HHO. यही हुआ ना, H2O, HHO. अब क्या बन गया, इस Na ने किसको डिस्प्लेस किया, इस Na ने इस एक H को डिस्प्लेस कर दिया. ये जो इस कैटायन ने, Na भी क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव, H भी क्या है, पॉजिटिव. यहाँ पर H पॉजिटिव है, OH क्या है, नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव है. तो इस कैटायन ने इस H पॉजिटिव कैटायन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप यहाँ पर जुड़ गया. तो क्या बन गया, NaOH. तो बताओ ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर H2 और O2, यहाँ पर ये दो क्या हो रहे हैं, कंबाइन होके H2O बना रहे हैं. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये PbNO3 ट्वाइस क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट्स और ऑक्साइड्स. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया. दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये भी आपकी डीकम्पोजिशन हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, ये कंपोज, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन. तो ऑप्शन विल बी बी. तो हियर ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन. यहाँ आपके पास है मैग्नीशियम रिबन. इज रब्ड बिफोर बर्निंग. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है. मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ, एनसीईआरटी बेस्ड है. तो जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, हम उसको रब क्यों करते हैं, किसका, बर्न करने से पहले. अगर आप उसको रब नहीं करोगे तो वहां वो बर्न नहीं होगा. तो क्यों करते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड. देखो बच्चों, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है. क्या हो जाती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से बर्निंग नहीं हो पाती. इसलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहते हैं, उससे पहले हम उसको रब करते हैं कि जो उसके ऊपर जो लेयर बनी है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो जो कोटिंग हो गई है
मैग्नीशियम कार्बोनेट की कि वो रब हो जाए। जब हम उसको ऐसे ऐसे रब करेंगे ना किसी मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या होगी, वो हट जाएगी उसके ऊपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, और अब वो इजीली बर्न हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए, ड्यू टू कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, which of the following statements about the given reaction are correct? इनमें कौन कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? मतलब कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर करेक्ट है? ये आयरन है आपका, वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 और H2 बना रहा है। अब देखो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या नहीं है? अब नेक्स्ट देखो आप, water इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक हुई ना ये बात? यहाँ पर ओनली क्या है? आयरन। अब यहाँ पर क्या ऐड हो गया उसके अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो दिस इज करेक्ट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना होता है रिडक्शन। अब आप देखो, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव हो रहा है ना यहाँ पर, आप देख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। तो ये भी ठीक है आपका। क्लियर? अब आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है आपको? वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फोर्थ में कहा गया वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा आपके पास? वो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, ये आपको यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये H2 भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर ये आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्साइड, जो आपका ऑक्सीजन भी है इसके पास, हाइड्रोजन भी है, तो ये इस वजह से तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। पर अब देखो, आप यहाँ पर जो ये वाटर है, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना। अभी हमने कहा ना, ये वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये बात ठीक है, कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। और ये यहाँ पर अगर रिडक्शन हो रहा है, जहां पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम उसको क्या लेते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसको कौन सा कंसीडर करेंगे? वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन। वैसे वाटर आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है, पर यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो इट विल बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से यहाँ पर ठीक हुए? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। देन चेक द ऑप्शंस। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन? एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है एग्जिट, बाहर। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना। किस चीज का बाहर निकलना? हीट का। हीट का मीन्स रिमूवल ऑफ हीट। जब किसी रिएक्शन से हीट निकलती है, देखो दो चीजें होती है, एक तो हीट आप दोगे किसी रिएक्शन को, एक कोई रिएक्शन हो रही है तो उससे हीट आप अपने आप बाहर आएगी। तो हीट हम नहीं दे रहे, एक्जो, एक्जो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना अपने आप से। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट इवोल्यूशन होता है हीट का, दैट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। देखो जब आप देखते हो, अगर आप ये क्विक लाइम क्या होता है, चूना, ठीक है, क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हो, चूने के अंदर वाटर ऐड करते हो, तो बहुत बेसिक चीज है, घरों में सबने देखा भी होगा। जब आप पेंट वेंट करते हो दीवारों पे, तो उसमें ये यूज होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विक लाइम में वाटर डालते हो, तो बहुत सारी हीट एग्जिट होती है। आपने देखा होगा ना, जब इसमें डालते हैं तो वो जो भी पेंट करते हैं वो अपने हाथों में ग्लूव्स पहन लेते हैं कि जो हीट इतनी बाहर निकल निकल रही है वो उनको इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा रिमूवल ऑफ हीट होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। सो दिस इज अ, कौन सी रिएक्शन है ये, एक्जोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये तो देखा ही होगा, आग लग जाती है अगर आप किसी एसिड के अंदर पानी डालते हो तो। बोलते हैं ना कि एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं, है ना, आपने सबने सुना होगा ऐसा तो। क्यों? वो हीट एब्जॉर्प्शन के लिए ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो जो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड होता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आग भी लग जाती है कि, पर अगर बहुत ज्यादा आप मान लो आप H2SO4 में थोड़ी सी ड्रॉप वाटर की डाल दो, तो ऐसा नहीं होता, हम पानी के अंदर एसिड को डालेंगे, एसिड में पानी नहीं डालेंगे। तो दिस इज ऑन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, आप देखो इवेपोरेशन में क्या हीट निकलती है। इवेपोरेट वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट हमें देनी पड़ती है, हीट हम देते हैं, ना कि वहां से निकलती है, एग्जिट नहीं होती। उसके अंदर हीट का यूज होता है, जब आप हीट दोगे तब वाटर वेपर्स बनने शुरू होंगे। तो ये तो एंडोथर्मिक हुई। सब्लिमेशन भी कब होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसी हैं हमारी, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है ये एंडो। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। देखो, देखो बच्चों, हम जो ऑक्सीडेशन है ना वो दो टर्म्स में पढ़ते हैं, एक तो ऑक्सीजन की फॉर्म में, एक हाइड्रोजन की फॉर्म में। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की फॉर्म में अगर हम पढ़ें, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहां पर पढ़ें रिडक्शन, तो ये होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर रिडक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होते हैं चार चीजें। ऑक्सीजन देखो यहां से हम याद रख सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन को याद कर लो। इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना इसमें वर्ड, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ पर रिमूवल आ जाएगा। अब आपको अपने आप याद आ जाएगा, रिडक्शन में यहाँ पर एडिशन तो यहाँ पर रिमूवल, अगर यहाँ पर रिमूवल तो यहाँ पर एडिशन। तो इसका सिंपल तरीका यही है, हम सिर्फ ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन को याद कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन में होगा रिमूवल। अब रिडक्शन दोनों में क्या हो जाएगा, अपोजिट, उसमें एडिशन है तो इनमें रिमूवल आ जाएगा, रिमूवल में एडिशन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हियर टू ऑप्शंस आर करेक्ट। हम अगर इन्हें बोले कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन तो आपका ये ठीक होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बोला जाए तो ये सिर्फ ये ठीक होगा, बट यहाँ पर आपके टू केसेस करेक्ट हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, सेम थिंग है। तो रिडक्शन का क्या होगा इसमें, देखो आप, रिडक्शन क्या है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी देखो,
रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका हो गया है रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया है रिडक्शन। तो हियर बी और सी आर करेक्ट। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, H2O। तो अब बताओ यहाँ पर क्या रेशियो होगा आपका वॉल्यूम का? गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। क्या किस रेशियो में दोनों प्रेजेंट होंगे? दिस इज वेरी सिंपल, बाय द फॉर्मूला their ratio will be 1:2. So here option A will be correct. Which among the following statements are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to। इन्होंने पूछा है जो आपका एक्सपोजर है सिल्वर क्लोराइड का टू सनलाइट, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज कर देते हो सनलाइट में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, तो वो किस कलर की हो जाती है? ग्रे कलर की। क्यों हो जाती है, क्या वजह है आपकी? फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सेकेंड, सब्लिमेशन। क्या सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है? अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेशन हो सकता है अमोनियम क्लोराइड का, नॉट सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो सब्लिमेशन मैंने आपको बताया किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड एक सब्लाइम मटेरियल नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो डिकम्पोजिशन भी नहीं होता इस केस में क्लोरीन गैस का। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन ए, 1 इज करेक्ट। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 ओनली। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम इज एक्सपोज टू एयर, जब आपका जो सोडियम है एक्सपोज किया जाता है एयर में, इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर कार्बोनेट। तो किस चीज की जो आपकी कोटिंग है वो बनती है? AgNO3 की, Ag2S की, Ag2O की, या Ag2CO3 की? किस चीज की कोटिंग इसके ऊपर बन जाती है? देखो यहाँ पर जब भी इसको एक्सपोज किया जाता है एयर के अंदर, तो यहाँ पर बनती है Ag2S की कोटिंग, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग वहां पर बन जाती है। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। देखो हमने डिस्कस किया था ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो यहाँ पर तो आपके लिए और भी बहुत इजी हो गया है। डाइल्यूशन हमने वहां पर किया था, डाइल्यूशन क्या है? एग जो है। सब्लिमेशन मैंने कहा था इसमें हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है ना, हीट का यूज होता है सब्लिमेशन में। जब हम हीट देंगे तभी तो जो भी आइस है वो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड चेंज इनटू सॉलिड चेंज्ड इनटू, किस में चेंज हो जाता है आपका सॉलिड? सीधा गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो इसमें क्या होगी? हमें हीट देनी पड़ेगी, दिस इज एंडोथर्मिक। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कंडेंसेशन में भी क्या होता है आपका? एक्जो हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमेशा ही क्या होती है आपकी? एक्जोथर्मिक। एक दो चीजें पूछी जाती है, एक रेस्पिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस। याद रखें, जो आपकी रेस्पिरेशन होती है वो एक्जोथर्मिक होती है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो बहुत बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रहेगी आपकी और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट होगा? एंडोथर्मिक, सब्लिमेशन ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए,
इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल, मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट बताई थी ना आपको, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे को चेंज कर देती हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ए बी प्लस सी डी। तो अब बन गया आपके पास ए सी और प्लस बी डी। इस ए ने क्या किया, ए ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। ए ने डी को डिस्प्लेस कर दिया, सी के साथ रिएक्ट कर गया, ए सी बन गया, और बी ने सी को कर दिया, डी के साथ रिएक्ट कर गया, बी डी बन गया, ठीक है। तो इस तरह दो अलग अलग चीजें डिस्प्लेस हो रही है ना यहाँ पर, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, और वहां पर क्या हो रही थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक ही कैटायन या एनायन चेंज हो रहा था, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड, यहाँ पर क्या है, पोटासियम आयोडाइड, ये पोटासियम आयोडाइड, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, और एक लेड नाइट्रेट है, ठीक है। PbNO3 है आपके पास, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं while परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, लेड सल्फेट का, लेड एसीटेट का, अमोनियम नाइट्रेट का, या पोटासियम सल्फेट का, इनमें से किस चीज का यूज किया जा सकता है एट द प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो बच्चों यहाँ पर हम लेड एसीटेट का यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट इफ इट दैट इज नॉट प्रेजेंट। तो हियर ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? अगर water में से electricity pass की जाती है, then time that which type of reaction is that? देखो क्या होता है, water is H2O, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका, करंट, जब करंट इसमें से पास कर दिया जाता है देन इट ब्रेक्स इनटू H2 एंड O2, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। जब हम वाटर में से करंट को पास करते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट टाइम इट चेंज, वाटर चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन अब आप मुझे बताइए किस टाइप की रिएक्शन हुई आपकी, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाटर किस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना वाटर, वाटर ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दो चीजों में आपका वाटर ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये किस तरह की रिएक्शन है आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड containing fat and oils is called oxidant, ऑक्सीडेंट, रेंसिड, कूलेंट, एंटीऑक्सीडेंट, बताओ क्या होगा। एक सब्सटेंस है जो कि फैट और ऑयल कंटेन, जो फूड होता है जिसके अंदर फैट और ऑयल है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं, कौन सा सब्सटेंस होता है। देखो जो भी आपका फूड है ना जिसमें फैट एंड ऑयल होते हैं, वो जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आता जब तक ठीक रहता है, तब तक खराब नहीं होता। जब वो ऑक्सीजन के या एयर की हम बात बोले, अगर एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो खराब हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है स्मेल, ठीक है। तब वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। जब का कब होता है खराब, जब वो एयर के या ऑक्सीजन, हम बोले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो हमें ऐसा काम करना है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम उसको एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर देते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब एंटीऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा मटेरियल उसमें ऐड कर देते हैं जिससे उसके अंदर उसके ऊपर ऑक्सीजन का इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। देखा होगा जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, बर्गर वगैरह, तो वो आपको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देते हैं, है ना। उसका वजह यही होती है कि वो किसके कांटेक्ट में ना, एयर के कांटेक्ट में ना, खराब ना हो, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जो भी आपके फूड होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, वो जल्दी खराब हो जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हमने भी पढ़ा भी है। H2, अगर हम इसमें करंट पास कर देते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है H2 एंड I2 में। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस H। तो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं उनका क्या रेशियो होता है। आप इसको बैलेंस करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉरी, I2 नहीं, O2। इसको बैलेंस करो, क्या यहाँ पर टू टू है, यहाँ पर एटम्स ऑक्सीजन के, टू एटम्स बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी टू हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ भी टू हो गई। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के फोर हो गए, यहाँ पर टू है, इसको फोर बनाने के लिए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हुए, फोर, ऑक्सीजन के कितने हुए, टू। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के फोर, ऑक्सीजन के टू। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, मीन्स दिस इज बैलेंस्ड। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए, द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितने हैं हाइड्रोजन के मोल्स, टू, ऑक्सीजन के वन। तो क्या रेशियो आया आपके पास, 2:1। So your answer is B. So B is the correct answer here. तो बच्चों यहाँ पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया। तो यहाँ पर मेन चीज हमारी क्या रही, हमारे मेन चीज यहीं पर यही है कि जो आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, और डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस पता है देन यू आर एबल टू सॉल्व मैनी MCQs। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जल्दी ही इसका हम पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।